नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। भारत देश में 5 राज्यों में आगामी समय में विधानसभा के चुनाव होना है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं हम बात करें कि मुख्य जो 2 दल है, कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों के जो जनप्रतिनिधि है वो पूरी तरह से तैयार होकर भोपाल और दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको टिकट मिल जाए और वो विधानसभा का चुनाव जो आगामी समय में प्रस्तावित है उसमें वो अपनी भागीदारी निभा सके। इसी के तहत हम बात करें कि महज 2 दिन के अंतराल में निर्वाचन आयोग के माध्यम से आचार संहिता लगना प्रस्तावित है। इसी तहत हम बात करें मध्य प्रदेश के नीमच जिले की, तो नीमच जिले में 3 विधानसभा है, जिसमें नीमच, जावद और मनासा। वहीं हम बात करें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो नीमच जिला है वो एक अहम स्थान रखता है। उसमें भी हम बात करें तो मनासा विधानसभा क्षेत्र है जो अपने आप में एक अलग ही स्थान रखता है, जहां पर शिक्षा का दर काफ़ी हद तक ज़्यादा है। वहीं हम बात करें कि राजनीति के लिए जो सरोकार यहाँ के जो लोगों का है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। वहीं हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सहित अगर हम हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान पूरा कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर बहुतायत में किसान लोग यहाँ पर निवासरत है और कृषि भूमि का काम उनका प्राथमिकता से है। इसी तहत हम बात करें कि अगर किसानों के हित की अगर बात की जाए तो किसानों के हित में किसानों की बात रखने के लिए किसान नेता होना भी सबसे अहम स्थान रखता है। इसके तहत हम बात करें कि नीमच जिले में अगर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें, जो कांग्रेस दल है, जो देश का बड़ा दल है, उस दल की हम बात करें तो यहाँ के जो कांग्रेस के जो किसान कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है, जो ग्रामीण परिवेश के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वहीं हम उनका सामाजिक लेवल पर अगर स्तर देखते हैं तो मनासा विधानसभा क्षेत्र में उनके समाज का ग्राफ भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं मनासा विधानसभा क्षेत्र के गांव बामनी की, जहां के सुरेश धनगर एक उभरता हुआ युवा चेहरा है। कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के लिए, वहीं किसानों के लिए वो एक अहम स्थान रखते हैं। वहीं किसानों के हित की लड़ाई वो निरंतर कई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। आज हम उन्हीं से उनकी राय जानना चाहेंगे कि अगर उनको कांग्रेस पार्टी मनासा विधानसभा क्षेत्र का अगर उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उनके क्या उद्देश्य रहेंगे, वो किस प्रकार से मनासा विधानसभा क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगे। आइए उन्हीं से जानते हैं। सूरज जी धनगर, आपका MP7 न्यूज़ चैनल परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के सभी लोगों को भी नमस्कार प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से आज जो आपने की शुरुआत करी है तो हम इस बात को, यदि बात चली है तो बहुत आगे तक जाएगी। और निश्चित रूप से इस मनासा विधानसभा क्षेत्र जो कि एक कृषि प्रधान और एक किसानों की विधानसभा जिसे कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर 80% लोग खेती किसानी से बिलोंग करते हैं और किसानों का वर्ग काफ़ी बड़ा है, तो उनके हित में हम काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस से कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह चौहान दोनों ही पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए कि किसी भी हद तक उनको जाना पड़े, उनको सत्ता हासिल करना है। ऐसे में हम बात करें कि वर्तमान जो वर्ष लगभग पिछले कई वर्षों से, लगभग 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। आपको क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने गोपाल जी। निश्चित रूप से 15 महीने बनाम 15-18 वर्ष, यह बात जनता में आम चर्चा में है कि पिछले करीब 18 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसानों की और आम जनता की और छोटे व्यापारियों की क्या दुर्दशा हो रही है, ये आप और हमसे छुपी हुई नहीं है। इसके विपरीत उलट यदि हम देखें तो 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार रही वो उसने काफ़ी अच्छा, कमलनाथ जी ने काम करा, किसानों के हित में काम करा, मजदूरों के हित में काम करा, छोटे व्यापारियों के हित में काम करा
बड़े व्यापारियों के हर वो वर्ग जो था उसके वर्ग के हर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया, और उसके आज भी लोग उनकी मिसालें देते हैं। चाहे उन्होंने अशुद्ध के खिलाफ युद्ध चलाया हो, या अतिक्रमण के खिलाफ युद्ध चलाया हो, माफिया राज खत्म करने के लिए अभियान चलाया हो, या यहाँ पर हमारे उस समय जो आपदा आई थी 2019 में, उस समय उन्होंने तत्काल यहाँ आकर बिना सर्वे के मुआवजा देने का जो काम किया हो, और उसी आपदा के लिए उन्होंने बीमा कंपनी को जो अंश होता है राज्य सरकार का वो देकर जो सर्वे कराया था, और पूर्ण जो उसमें गाइडलाइन में है कि 42,000 रुपये प्रति हेक्टर का जो सबसे ज़्यादा गाइडलाइन 42,000 रुपये प्रति हेक्टर से हमारे यहाँ पर मुआवजा पहली बार मतलब बीमा राशि पहली बार अपने यहाँ मिली थी। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था, और यह सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी की वजह से संभव हो पाया था। तो किसान और आम जनता आशा भरी निगाह से कमलनाथ जी की तरफ देख रही है, और आने वाले समय में अपना भावी मुख्यमंत्री भी देख रही है, और उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। व्यापारियों को उनसे उम्मीदें हैं। उन्होंने ओपीएस लागू करने का जो वादा किया है, लाडली बहना जो इन्होंने एक जो अब अंतिम समय में योजना चलाई, यदि उनको बहनों से इतना प्रेम था तो 18 सालों से सरकार थी। 18 साल नहीं, पिछले 4-5 साल से तो उनकी सरकार थी, तभी चला देते। लेकिन केवल चुनाव के समय वो चुनावी हथकंडा के रूप में उन्होंने ये योजना लागू करी है। किंतु वो ये तो शिवराज जी तो केवल ढकोसला कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार आई तो नारी सम्मान योजना के तहत इस योजना को शुरू से ही लागू किया जाएगा, और हर एक मतलब समाज के हर व्यक्ति को उसमें लाभ मिले ऐसी सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी कमलनाथ जी की योजना है। साथ ही हम बात करें कि जो भाजपा का कहना है कि जो पिपलिया मंडी में जो पिछली बार जो किसानों के साथ जो घटना घटी थी वो एक कांग्रेस द्वारा सोची समझी साजिश के तहत एक घटना घटी थी, तो किसानों का हित उसमें कहाँ है? नहीं, घटना तो ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कारित थी ना भाई। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर सरकार के पक्ष समक्ष अपना पक्ष रख रहे थे। उनके ऊपर गोली चलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना भाई, किसानों ने तो काम नहीं किया ना। ये गोली तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने चलाई। तो कांग्रेस कहाँ से आ गई उसमें? कांग्रेस तो उसमें कहीं थी नहीं। किसानों के और भाजपा के बीच का मामला था, और उसमें भाजपा ने किसानों को मारा है। साथ ही हम बात करें कि विकास का पहिया माधव भैया, क्या मानते हैं आपके मनासा विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक है अनिरुद्ध माधव मारू, कितना विकास मनासा में हुआ है? देखो, विकास जो भी पद पे रहता है व्यक्ति, उसको जो फंड आवंटित होता है उसको लगाना तो पड़ता ही है। तो उसमें उन्होंने कोई अलग से नया काम नहीं किया है। तात्कालीन पूर्व में भी जो भी इस पद पर रहे हैं उन्होंने जो काम किए उन्होंने भी किए। तो ये एक तरह से एक स्लोगन देना कि फलाना ये ढिमका है, तो ये कोई नई बात नहीं है। जो भी इस पद पर रहेगा वो काम करेगा। साथ ही हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है। वहीं एक आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और लोगों की जो भावना है, हम भी फील्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं सुरेश धनगर का नाम भी लोगों के ज़बान पर आ रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि कांग्रेस एकजुट होकर जो ग्रामीण प्रतिभा है, जो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ एक छोटा व्यक्ति है, क्या प्राथमिकता देगी कमलनाथ या राहुल गांधी? देखिए सर, ये हर एक पार्टी का अपना एक वो होता है, तरीका होता है उम्मीदवार चयन का, और उसमें कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। अपने स्तर पे सर्वे भी करा रही है, सारे समीकरण भी देख रही है, किसानों का समीकरण देख रही है, ओबीसी का समीकरण देख रही है, जातिगत समीकरण देख रही है। हर मसले के ऊपर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, और उसके बाद ही टिकट का चयन होगा, उम्मीदवार का चयन होगा। और हमारा ऐसा मानना है कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी यहाँ से, इस बार कांग्रेस पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बनेगा। अगर हम जातिगत अगर अपना आंकड़ा निकालें तो मनासा विधानसभा क्षेत्र में गुजर गायरी जो धनगर समाज है वो बहुतायत में है। ऐसे में अगर सुरेश धनगर को अगर यहाँ का उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो क्या माना जाए कि कितना रेशा वोटों का आपके पक्ष में आ सकता है? नहीं, ये बात ठीक है आपकी। समाज के सभी समाजों के वोट है ही हैं, और सभी समाज के लोग प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। एज ए किसान के रूप में मतलब यदि हमको अवसर मिलता है
तो केवल धनगर गुजर समाज ही नहीं, सारी जो किसान वर्ग की जातियां हैं, ओबीसी समाज की जातियां हैं, या छोटे व्यापारी हो, किसान हो, मतलब उसमें कोई जाति विशेष का कोई मामला ही नहीं है। ये तो किसान, मैं तो आपको शुरू में कहा है कि ये जो विधानसभा है ये किसान आधारित विधानसभा है। यहाँ पर 80% लोग किसान निवास करते हैं, उसमें सभी जातियों के लोग हैं। तो हमको यदि उम्मीदवार यदि पार्टी बनाएगी तो उसमें सभी लोग मिलके अपन करेंगे काम। साथ ही हम बात करें कि जो मनासा विधानसभा है, इसमें अगर आपको अवसर मिलता है और आप मनासा विधानसभा क्षेत्र के अगर विधायक बनते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि पहला काम आप कौन सा कराएंगे? नहीं, प्राथमिकता है तो देखो पार्टी तय करती है, और जो योजनाएं पार्टी चलाएगी हम भी उसी से अनुसार काम करते हैं। और जो भी उस समय पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी और जो तत्कालीन विधायक होगा उसकी प्राथमिकता उस समय तय होगी। मनासा विधानसभा में आपको कौन कौन सी चीज़ें, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति या व्यवसाय के प्रति, यहाँ पे उद्योग की कमी है, क्या लगता है आपको कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो वास्तव में होना चाहिए कि जो मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़रूरत है? बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने कि यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में मनासा विधानसभा काफ़ी पिछड़ गया है। पिछले 18-20 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी या उपेक्षा के कारण यह क्षेत्र व्यावसायीकरण के रूप में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा है। और उद्योग धंधे नहीं होने के कारण जो नए युवा लड़के हैं या नौजवान हैं, उनको काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, वो बेरोजगार हैं और सिर्फ कृषि के ऊपर आधारित या मजदूरी के ऊपर आधारित रह गए हैं। तो कृषि में इतना कार्य 12 महीने नहीं चलता है, तो किसान का एक सीजनेबल काम होता है, तो उसके बाद युवा बेरोजगारी रहते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अल्टरनेट ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर बेरोजगार युवक या बेरोजगार लोग अपना काम कर सके, अपना जीवन यापन करने के लिए खेती किसानी के साथ अन्य व्यवसाय भी उनका होना चाहिए। साथ ही अब हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जन आशीर्वाद यात्रा मनासा विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई, जो मनासा विधानसभा क्षेत्र का जो अंतिम गांव है रावली कुई, उसमें जो घटना घटित हुई है उसमें कांग्रेसियों का हाथ होना भाजपा द्वारा आरोपित किया गया, क्या मानते हैं? ये तो भाजपा ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ कांग्रेस के सिर पर वो मरने का काम किया था। सभी जानते हैं कि उसमें कांग्रेस कहीं से कहीं तक थी नहीं। वहाँ पर जिस प्रकार से चिता प्रोजेक्ट वो लोग लेकर आए हैं, तो उन लोग चिता प्रोजेक्ट के खिलाफ कांग्रेस भी नहीं है और आम जनता भी नहीं है और वो लोग भी नहीं थे। वो केवल उनकी जो मूलभूत समस्याएं थी, वो समस्याएं उनको बताने की कोशिश कर रहे थे। और उनका ऐसा मानना था कि यार हमने कलेक्टर को भी अपनी बात कही, विधायक को भी अपनी बात कही, स्थानीय मंत्रियों को भी अपनी बात कही, लेकिन उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ था। तो उनको ऐसा लगा कि आज हमारे बीच में कैलाश विजयवर्गीय के रूप में नरेंद्र जी मोदी, जो इस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता हैं, जो जिनका सपना है इस प्रोजेक्ट, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में कैलाश विजयवर्गीय हमारे बीच में आए हैं। तो हम उन्हें अपनी समस्याएं बताएं ताकि हमारी समस्या हल हो सके। यही अपनी बात कहने के लिए वो लोग वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने स्वागत किया और फूल और पुष्प वर्षा करी और अपनी बात कहना चाह रहे थे। अब उसमें किसने हुड़दंग करी या किसने उनको नकारने का काम किया, उसके लिए जिम्मेदार तो वो लोग हैं। उसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? और रही बात जो वीडी शर्मा ने और नरोत्तम मिश्रा ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेसी गुंडों का ये काम है, तो और जिनके नाम उन्होंने लिए, खेमाजी गुजर को उन्होंने मुख्य वो बताया था षड्यंत्रकारी, तो खेमाजी गुजर तो उस समय मनासा में मेरे साथ थे, तो खेमाजी तो थे ही नहीं। इससे ये प्रतीत होता है कि वो पूरी तरह झूठ बोल रहे थे। और वहाँ पर जो घटना हुई वो स्थानीय लोगों के आक्रोश का परिणाम थी, न कि कांग्रेस का उसमें कोई लेना देना। कुल मिला के ये माना जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकाम रही काम करने में, जो रावली कुई के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें सुविधा देने की बजाय उन्होंने खेमाजी गुजर को एक माध्यम बनाया और कांग्रेस के ऊपर आरोप मढ़ाया। बिल्कुल, उसमें उन्होंने पूरी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए या अपनी विफलता को दबाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के सिरे मरने का काम करने के लिए उस क्षेत्र में कांग्रेस का एक चेहरा है खेमराज जी गुजर, जो पूर्व सरपंच भी है और कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी भी हैं, तो उनको टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए उनका नाम लिया, जबकि वो व्यक्ति वहाँ था ही नहीं। और ये इस बात की तस्दीक उनके जो साथी हैं बंशीलाल गुजर,
जो मंडी अध्यक्ष रहे हैं पूर्व के, उन्होंने भी ये बात कही कि खेमा जी गुजर वहाँ नहीं थे, उसके बावजूद उनको उसमें आरोपी बनाया और मुख्य षड्यंत्रकार बताया, जबकि वो वहाँ थे ही नहीं, वो मेरे साथ थे। उसका मैंने वीडियो फुटेज भी दिया, आपको भी दिया था, सारे मीडिया कर्मियों को दिया था, एसपी को दिया था, आईजी डीआईजी को, सबको दिया मैंने। और उसके आधार पर सत्य की जीत हुई और माननीय न्यायालय ने उनको 7 दिन के अंदर जमानत दी, जबकि 307 जैसा मुकदमा उन्होंने बनाया है जो कहीं से कहीं तब वो नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने बनाया। फिर भी माननीय न्यायालय ने को लगाया कि यार ये गलत बना है मुकदमा, तो उन्होंने उसमें जमानत दी और आज सारे जो हमारे साथी अंदर थे वो सब बाहर है। साथ ही हम बात करें कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में जो सांसद है उनको विधायक के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, तो आप क्या मानते हैं कि ये उनका क्रेज बढ़ा या घटा? ये तो आप भी और एक आम आदमी भी जानता है कि कोई व्यक्ति ऊपर जाके वापस नीचे आता है तो उसका तो डिमोशन ही है एक तरह से। सांसद और मिनिस्टर भी कृषि मंत्री, इतने बड़े और इतने बड़े ओहदे पर काम करने वाले मंत्रियों को यदि आप विधानसभा लड़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पास जीतने वाले लोगों का टोटा पड़ गया है, इसलिए तो आप वहाँ पर इनको मिनिस्टर केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा रहे हो। तो ये भाजपा कहीं ना कहीं इसमें नाकाम है और उसको हार का डर सता रहा है, इसलिए वो दिल्ली से लाके लोगों को लड़ा रहे हैं। साथ ही आप किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी है, वहीं हम बात करें कि आप किसान भी है। जो अफीम किसान जो है, जो सीपीएस पद्धति और एक पुरानी पद्धति है, सीपीएस पद्धति को किसान लोग नकार रहे हैं, उससे परेशान है। बार बार उन्होंने जो नीमच मंदसौर जिले के जो संसदीय क्षेत्र के जो सांसद है सुधीर गुप्ता है, उनके सामने भी अपनी बात रखी है। वहीं सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ के जो सांसद हैं उनके सामने भी बात रखी है, लेकिन अफीम किसानों को आज दिवस तक कोई न्याय नहीं मिला। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और आगामी वर्ष 2024 में कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में बनती है, तो क्या अफीम किसानों को आपके माध्यम से न्याय मिलेगा? निश्चित रूप से हम इसकी पहल करेंगे और सीपीएस पद्धति तो पूर्ण रूप से सांसद जी अपने हितों के लिए लेकर आए हैं। यह पद्धति भारत में वांछित है ही नहीं, इसको गलत तरीके से यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है और इसको ये यहाँ सक्सेस भी नहीं हो पाएगी। किंतु इनमें कहीं ना कहीं सांसद जी के स्वार्थ हैं, इसलिए वो उसको बार बार लागू करने का प्रयास भी कर रहे हैं और किसानों को दबाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उसमें किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है, क्योंकि एक लंबे समय तक उसकी रखवाली करना बहुत बड़ी चुनौती का काम है हर प्रकार से। और उसमें छोटी सी भी चूक हो जाती है तो उसमें विभाग के जो मतलब आज की तारीख में कहें सबसे भ्रष्ट विभाग है ये, तो उसके एक डोडा भी यदि टूटा हुआ मिल जाता है तो उसमें उसके ऊपर कार्रवाई करने की धौंस देते हैं वो, और कार्रवाई कर देते हैं। इस प्रकार अब आज बुआई होगी और उसकी अप्रैल में जाके कटाई होगी, इतने समय तक उसकी रखवाली करना मतलब किसान के लिए कितना मुश्किल काम है। तो निश्चित रूप से ये व्यावहारिक पद्धति नहीं है। तो इसमें हम यदि हमारी सरकार आएगी तो हम उसमें सुझाव देंगे और इसको प्रासंगिक बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं हम बात करें कि सांसद सुधीर गुप्ता पेपर के माध्यम से या चैनल के सामने आ रहे, तो वो वाई लूटने से नहीं चूक रहे अफीम किसानों के लिए? देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है, हर चीज़ में वो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। वो तो किसी की हत्या हो जाती है उसके ऊपर भी इवेंट कर लेते हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बली किसान को नुकसान करके भी वो उसको फ़ायदा बताने में माहिर है। और वाकपटुता तो अपन जानते हैं, सांसद जी कैसी वाकपटुता करते हैं, तो वो अपनी बातों में सिर्फ उलझाकर किसानों को भ्रमित करने का काम करते हैं। इससे ज़्यादा और सबसे यूँ कहें अभी तक की सांसदों में सबसे विफल सांसद मैं सुधीर गुप्ता जी को कहूँगा कि वो किसानों के हित में कोई काम ही नहीं कर पाए। साथ ही हम बात करें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की, तो वर्तमान समय में जो चुनाव होना प्रस्तावित है इसमें आप कांग्रेस की कितने सीटें मानते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और हमारा ऐसा आकलन है कि 150 से अधिक सीटें कांग्रेस की आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कमलनाथ जी बनाएंगे और पूरे अपना कार्यकाल के साथ बड़े अच्छा काम जनता के और किसानों के हित में काम करेगी, ऐसी सरकार बनेगी। मनासा में विधायक किसका होगा, कांग्रेस या बीजेपी? मनासा में कांग्रेस का विधायक बनेगा। साथ ही हम बात करें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव होना है, वहीं कांग्रेस जो है पूरे मध्य प्रदेश में गुटबाजी में लिप्त है। ऐसे में हम अगर मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप कांग्रेस जन से या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे?
नहीं, कांग्रेस पूरी तरह संगठित है और गुटबाजी का तो कोई है ही नहीं। देखो, गुटबाजी तो एक संगठन की वो एक हिस्सा है। उसमें प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती है तो ही तो निखर के आते हैं लोग। तो प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और सब लोग मिलकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और सबके प्रयासों से कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता यहाँ से प्राप्त होगी। और कांग्रेस यहाँ से भी पूरे प्रदेश के साथ साथ मनासा विधानसभा क्षेत्र से भी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी और प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो देखा आपने कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो सुरेश धनगर है, उन्होंने बेबाकी के साथ में हमारे साथ MP7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो अपनी बात रखी है, वो इतने आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं हम नीमच जिले की मनासा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ में यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है। लगातार हमारे साथ देखते रहिए MP7 न्यूज़।